रहीम। आज की इस लेक्चर में पीएमसी ने जो सैम्पल पेपर दिया है एनएमडी के 2021 इंग्लिश पोर्शन का, उसको मैं डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें था इमाम, ये एक वर्ड था और इसके साथ ऑप्शंस थे। ऑप्शन ए था अ पर्सन हु लीड्स प्रेयर, ये ऑप्शन ए था। एक वर्ड गिवन था इमाम, उसका सिनोनिम बताना था। बी था प्रीस्ट, सी ऑप्शन था जनरल और ऑप्शन डी था रिक्ल्यूस। अब इन 4 ऑप्शन में से एक जो है वो इस वर्ड का सिनोनिम है, उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो इमाम कहते हैं उस बंदे को जो प्रेयर लीड करता है, इसलिए एक करेक्ट ऑप्शन है। बी प्रीस्ट, चर्च में होता है लेकिन वो प्रेयर लीड नहीं करता, इसलिए ये नहीं हो सकता। जनरल बी रिक्ल्यूस, वो बंदा जो दुनिया अवॉइड करके किसी और तन्हाई में रहता है, तो ये भी करेक्ट। इमाम करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था कॉन्टेग्युअस। कॉन्टेग्युअस कहते हैं अटैच्ड, लिंक्ड। तो इसके साथ जो ऑप्शंस थे उसमें ए था डिस्टेंट। अब डिस्टेंट तो लिंक्ड या अटैच का सिनोनिम नहीं बल्कि एंटोनिम है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। बी था नेबरिंग। अब लिंक्ड और नेबरिंग दोनों एक ही है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, नी बरिंग। बी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इनकी मीनिंग सेम है। सी इम्पॉसिबल मीन्स जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। और डी अनरीचेबल, तो अनरीचेबल भी इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। नेबरिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कैंडिडेट। ये वर्ड है, इसका दोबारा हमने सेम मीनिंग वर्ड बताना है और इसके साथ ऑप्शंस है। नंबर 1 है काइंड हार्टेड, नंबर 1 ऑप्शन है। नंबर बी है वंस फैमिली रिलेशन, वंस फैमिली एंड रिलेशन। ऑप्शन सी है ओल्ड और ऑप्शन डी है केयरिंग। तो कैंडिडेट कहते हैं फैमिली या ब्लड रिलेशन जो बंदा हो उसको कहते हैं, इसलिए ये भी करेक्ट ऑप्शन है इसका। काइंड हार्टेड या ओल्ड या केयरिंग, ये तीनों एडजेक्टिव्स है लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड है वो मीनिंग ये तीनों नहीं दे रहे, तो इसलिए बी करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 बी वोकैबुलरी ही था। वोकैबुलरी में वर्ड गिवन था हंच का सिनोनिम बताना था, तो ऑप्शंस थे ए बी सी और डी। ऑप्शन नंबर ए था हम्प, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेच, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटन, ऑप्शन नंबर डी क्यूरियोसिटी। अब देखिए हंच एक नाउन है तो उसका सिनोनिम वर्ब तो नहीं हो सकता। हंच कहते हैं मोल्ड को, डेयर को, तो क्यूरियोसिटी भी नहीं हो सकता, स्ट्रेच भी नहीं हो सकता। हम उसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था शी रैन विद क्विक स्टेप्स टू द हाउस व्हेन इट। शी रैन टू द हाउस व्हेन इट डैश रेनिंग। अब ऑप्शन है कि इसमें स्टार्ट आना चाहिए, स्टार्टिंग आना चाहिए या स्टार्टेड आना चाहिए, स्टार्टेड या वाज स्टार्टेड।
4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन के ज़रिए ये सेंटेंस फिल करना है, कंप्लीट करना है। तो इट स्टार्ट ये तो हाँ नहीं सकता, स्टार्टिंग कंटिन्यूस फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं स्टैंड कर सकता। अब सेकंड फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के स्टैंड, इसलिए ये करेक्ट। वाज स्टार्टिंग इसलिए क्योंकि पैसिव कंस्ट्रक्शन, पैसिव कंस्ट्रक्शन उस वक्त होता है जब कोई और चीज़ किसी एक्शन को कॉज करे। अब यहाँ पर पैसिव कंस्ट्रक्शन की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। सी करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब पास में 2 एक्शन एक साथ अकर हुई हो, तो उस वक्त लेट्स सपोज यहाँ पर रेन स्टार्ट और उसकी रेन दौड़ने वाला जो एक्शन है दोनों एक साथ अगर हुए, इसलिए व्हेन, और उस कंडीशन में हम दोनों पार्ट्स में पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इट वाज सो क्वाइट, इट वाज सो क्वाइट, इट वाज सो क्वाइट that you dash here a pen drop silence, here a pen drop silence। पास्ट की बात हो रही है और ऑप्शन जो थे वो कैन, कुड, शल और उसके साथ विल। वाज पास्ट पैरेलल स्ट्रक्चर रखना है, बैलेंस इक्वेशन रखना है। एक क्लास में जो बात हो रही है कंजंक्शन से पहले, कंजंक्शन के बाद भी वही फॉर्म यूज़ करेंगे। अब वाज की बात हो रही है कैन तो प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, शेल भी प्रेजेंट के लिए, विल भी प्रेजेंट के लिए, कुड पास्ट के लिए यूज़ होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। बैलेंस इक्वेशन, पैरेललिज्म, कंजंक्शन से पहले जो फॉर्म है या जो टाइम है वो कंजंक्शन के बाद भी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर वाज के साथ कुड ही आ सकता है कम्बिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बिलाल डैश विद हिज ब्रदर, बिलाल डैश विद हिज ब्रदर। अब इसमें ऑप्शंस है लिव्स, इज लिविंग, लिव्स, इज लिविंग, हैज़ लिव्ड, हैड लिव्ड, हैज़ लिव्ड, हैड लिव्ड। अब ये देखिए वैसे ग्रामेटिकली तो ये सारे करेक्ट आ सकते हैं, लेकिन अब हमने यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करनी है कि हैड लिव्ड पास्ट परफेक्ट टेंस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब पास्ट में एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले अगर हुआ हो, तो यहाँ पर तो एक ही एक्शन की बात है, इसकी तो पॉसिबिलिटी नहीं। हैज़ लिव्ड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब एक एक्शन कंप्लीट हुआ हो और उसका प्रेजेंट पे इफेक्ट हो, तो यहाँ पर वो भी कोई सीन नहीं बन रहा। इज़ लिविंग भी जब हमने एक एक्शन जो कंटिन्यूड हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग उस पर स्ट्रेस फोकस देना हो, तो वो भी नहीं। अब हमने अगर जनरल फैक्ट एक्सप्रेस करनी हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेक्ट आ रहा है। बिलाल लिव्स विद हिज ब्रदर्स, फैक्ट को हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, शी डैश इन द फैक्ट्री फॉर 15 years बाय नेक्स्ट ईयर, शी डैश in the factory, in the factory, in the factory, she dash in the factory for 15 years, for 15 years, for 15 years, by next year, by next year। अब ऑप्शन इसके साथ है will work, will work ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है will be working, will be working, ऑप्शन सी है will have been working, will have been working, will have been working और had worked, had worked। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर के लिए तो हैड वर्कड आ ही नहीं सकता। अब विल बी वर्किंग, विल हैव बीन वर्किंग, विल वर्क, ये जो है बाय नेक्स्ट ईयर, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंडिकेटर है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है विल हैव बीन वर्किंग, तो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। अगर फ्यूचर में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एक एक्शन कंप्लीट होता हो और वो ऑलरेडी कंटिन्यूड रहेगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पर आएगा करेक्ट ऑप्शन विल हैव बीन वर्किंग।
क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। डैश नोज दैट Dallas is not the capital of Texas. Is not the capital of Texas. Dash knows that Dallas is the। अब यहाँ पर ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एनीवन, ऑप्शन बी है many persons, ऑप्शन सी है not everyone और ऑप्शन डी है somebody। अब यहाँ पर ना many persons तो नहीं आ सकता, नोज के साथ, नोज सिंगुलर है, इसके साथ many persons तो नहीं आ सकता। अब एनीवन हम उस वक्त यूज़ कर रहे हैं जब हम क्वेश्चंस पूछे, यहाँ पर क्वेश्चन की बात। अब अगर यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट पता हो और टोन रेस करके कहा गया एनीवन नोज दैट डेलास इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ टेक्सास, कि क्या किसी को पता है कि ये डेलास जो है ये टेक्सास का कैपिटल नहीं है, और टोन रेस करके, वॉइस रेस करके इसको इंटररोगेटिव बनाया हो, तो उस वक्त एनीवन करेक्ट आंसर आ सकता है। लेकिन हमें तो कॉन्टेक्स्ट का पता ही नहीं है कि यहाँ पर टोन रेज हुआ या नहीं रेज हुआ, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अगर हमें कॉन्टेक्स्ट पता हो और वहाँ पर वॉइस रेज, टोन रेज करके स्ट्रेस दिया गया हो कि एनीवन नोज दैट डेलास इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ टेक्सास, तो बग़ैर इन्वर्जन और बग़ैर क्वेश्चन मार्क के टोन के ज़रिए हम इंटरैक्टिव बना सकते हैं। लेकिन हमें अगर कॉन्टेक्स्ट का पता हो या कॉन्टेक्स्ट का पता ही नहीं है तो ये नहीं आ सकता। समबडी भी हम इसी तरह अगर हमने क्वेश्चन पूछना हो या रिक्वेस्ट करनी हो कि समबडी आंसर मी, तो वो वहाँ पर। अब नॉट एवरीवन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ रहा है कि कुछ लोग हैं जिनमें से किसी को पता है कि ये डेलास टेक्सास का कैपिटल नहीं है। ये जो नेगेटिव फैक्ट है, ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट है, कुछ लोगों को इसके बारे में पता है लेकिन सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए नॉट एवरीवन। कुछ को पता है लेकिन सारों को नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पर नॉट एवरीवन करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है व्हाट डिड यू वांट टू डू दैट। व्हाट डिड यू वांट टू डू दैट, और फिर डैश क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए है व्हाट डू यू वांट टू डू दैट रीज़न। ऑप्शन बी है फॉर। ऑप्शन सी है बिकॉज, और ऑप्शन सी है थिंक। अब यहाँ पर रीज़न पूछ रही है, और रीज़न को एक्सप्रेस हम प्रीपोजिशन के ज़रिए कर सकते हैं। प्रीपोजिशन हम सेंटेंस के एंड में भी यूज़ कर, मगर व्हाट दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट, तो अबाउट हमने एंड में यूज़ किया, तो प्रीपोजिशन हम एंड में यूज़ कर सकते हैं, कंजंक्शन हम एंड में नहीं यूज़ कर सकते। और ना यहाँ पर बिकॉज हमें रिकॉर्ड है, क्योंकि यहाँ पर हम रीज़न बिकॉज के लिए हम रीज़न एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो दो क्लासेस को ज्वाइन करे, यहाँ पर जो दो क्लासेस को बिकॉज ज्वाइन ही नहीं करेगा, ये तो एंड में आएगा, ये नहीं हो सकता। अब थिंग भी रीज़न नहीं एक्सप्रेस कर सकता। अब ये वर्ड रीज़न तो है लेकिन ये रीज़न नहीं एक्सप्रेस कर सकता। व्हाट डिड यू वांट टू डू दैट रीज़न, ये और मीनिंग देगा कि आप ये रीज़न क्यों कर रहे हैं। उस वक्त रीज़न खुद ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर हालांकि हमें ऑब्जेक्ट नहीं रिक्वायर्ड, यहाँ पर हमें एक वर्ड रिक्वायर्ड है जो रीज़न एक्सप्रेस करेगी, या हम इसको फॉर व्हाट डिड यू वांट टू डू दैट इस तरह भी कर सकते हैं। ये फॉर यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि अब एंड में भी पॉसिबिलिटी है प्रीपोजिशन लगाने की, तो वो प्रीपोजिशन यहाँ पर हम एंड में लगाएंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है, रीज़न नहीं हो सकता। ये 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस की इस लेक्चर के एक पार्ट में, बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो मैं इस लेक्चर के पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा।